हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब मज़े में होंगे एंड आपका जो लास्ट ट्रेडिंग वीक था वो एक अच्छा प्रॉफिटेबल वीक रहा होगा। इसी के साथ हम आगे आने वाले वीक जो कि जुलाई मंथ का फर्स्ट वीक होगा, फर्स्ट ऑफ जुलाई के लिए हम एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कि वो कैसे मूव कर सकते हैं। सो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके। ये हम बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। अगर इसमें आप देखोगे तो लास्ट के जो 2 दिन थे हमारे वो नेगेटिवली क्लोज हुए हैं एंड थोड़ा सा मार्केट ने नीचे की साइड रिट्रेस किया है, बट अभी भी मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अप है। तो मंडे हो सकता है शायद थोड़ा सा और रिट्रेस करने के बाद मार्केट वापस ऊपर जाए, या यहाँ से भी जा सकता है, बिकॉज जब मार्केट का एक अप ट्रेंड चल रहा होता है तो रिवर्सल्स कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं। उसमें किसी लेवल तक मार्केट जरूरी नहीं है कि जाएगा ही, राइट। अगर अगर यहाँ से सेल ऑफ आना होगा तब शायद वो नीचे अच्छे से रिट्रेस बैक करेगा, बट अगर कुछ ऐसा नहीं है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिकॉज आपने निफ्टी को देखा होगा, निफ्टी पॉजिटिवली क्लोज हुआ है। सिर्फ बैंक निफ्टी ही हमारा एक थोड़ा सा यहाँ से डाउन साइड की ओर मूव दिखाया था, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप ट्रेंड की वजह से वापस रिट्रेस बैक कर सकता है कभी भी। हम उस हिसाब से जो डे वाला ट्रेंड होगा उसको देख के कि कहाँ पे ओपन हो रहा है, कौन सी लेवल पे कैसे ट्रेड कर रहा है, वो सारी चीज़ें देखते हुए हम अपने ट्रेडिंग प्लान्स बना सकते हैं ड्यूरिंग द डे। बट कीप इन माइंड कि अभी जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है दैट इज़ अप ट्रेंड, राइट। चलिए अब हम 5 मिनट चार्ट पे इसको देख लेते हैं एक बारी। 5 मिनट्स का जो हमारा चार्ट है, यहाँ पे अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने जो मैंने एक अपने जोन मार्क कर रखी थी, एक बार मैं उसको फिर से मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे हमारी एक छोटी सी जोन थी, उसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है बैंक निफ्टी ने, राइट। अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी हमारा डाउन ट्रेंड दिख रहा है मार्केट का, राइट, बिकॉज 2 दिनों से रिट्रेस बैक कर रहा है नीचे की साइड। एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है। इसीलिए मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि मार्केट एक्चुअल में ओपन कहाँ पे हो रहा है। अगर यहीं आसपास कहीं ओपन होके वापस नीचे की साइड जाने लगता है तो जो मार्केट जा सकता है और नीचे वो हमारा इस स्विंग लो तक जा सकता है, राइट। एंड देन नेक्स्ट स्विंग लो जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा। तो ऐसे मार्केट ट्रेड कर सकता है लेवल टू लेवल। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है ओवरऑल अप ट्रेंड में चल रहा है। आपको मतलब अगर जैसे ही मार्केट रिवर्स होने लगे तो आपको भी उस ट्रेड में बने नहीं रहना है, ज़्यादा वेट नहीं करना है आपको। बस जैसे ही अगर आपको लगे कि मार्केट अब रिवर्स कर चुका है तो आप अपने ट्रेड से एग्जिट हो सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड इज़ अप, ठीक है। अगर इसका उल्टा होता है कि अगर मार्केट हमारा यहीं कहीं पे ओपन होकर थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद वापस ऊपर की साइड जाने लगता है, हमारे मूविंग एवरेजेस भी ऊपर की साइड क्रॉस ओवर दे देते हैं, तो मार्केट वापस से ऊपर की साइड मूव कर सकता है। एंड ऊपर की साइड अगर हम देखें तो इसने अपने कुछ हाइज बनाए हुए हैं, जैसा कि पहले एक छोटी सी रेजिस्टेंस ये यहाँ कहीं पे फेस कर सकता है मार्केट। एंड उसके बाद जो है वो ये यहाँ कहीं पे भी एक इम्पॉर्टेंट जोन है। एंड फिर जो ऑल टाइम हाई इसका है वो तो हमेशा ही एक इम्पॉर्टेंट जोन रहेगी। इस टाइम इसने 53,180 के आसपास का इसने हाई लगाया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसकी रेजिस्टेंस जोन है। तो हमें इन सारी लेवल्स को माइंड में रखते हुए ट्रेड करना है गाइज। जैसा भी मार्केट बिहेव करता है उसके साथ हमें आगे बढ़ना है। आई गेस बैंक निफ्टी में कुछ खास और नहीं है। बैंक निफ्टी का तो यही है, बट अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी एंड निफ्टी थोड़ा अपोजिटली बिहेव कर रहे हैं। हमें माइंड में रखना है, बिकॉज जब ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, निफ्टी अप जा रहा है, या निफ्टी डाउन जा रहा है, बैंक निफ्टी अप जा रहा है, उस केस में ट्रैपिंग के बहुत सारे चांसेस रहते हैं, राइट। इसीलिए आप छोटी छोटी पोजीशंस बनाइए एंड छोटे छोटे टारगेट्स के साथ जाइए जब तक एक क्लियर मूव हमें देखने को नहीं मिल जाता। अप साइड की ओर अगेन यस वी कैन प्लान कि हम थोड़े बड़े ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड अप है, बट डाउन साइड की ओर हमें थोड़े से छोटे छोटे पोजीशंस छोटे छोटे रिस्क के साथ बनानी चाहिए, राइट। इसी के साथ अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। मैं पहले निफ्टी का चार्ट ओपन कर लूँ एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट। हम आ चुके हैं अभी निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे। आप देख सकते हैं कि ये भी क्लियर अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट अभी। बैक टू बैक आई गेस 4 डेज़ यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड की ओर एक रैली दिखाई थी, एंड यहाँ पे एक दिन जो है वो मार्केट ने एक बियरिश कैंडल यहाँ पे एक रिजेक्शन ऊपर की साइड से दिखाई है। अगर हम फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यस इसने थोड़ा सा सपोर्ट किया है बैंक निफ्टी को, बट थर्सडे बैंक निफ्टी नेगेटिवली क्लोज हुआ था, बट निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज करी थी।
इस हिसाब से हमारा थोड़ा सा ये एक दूसरे के साथ सिंक में नहीं चल रहे हैं। सो अब देखते हैं मंडे मार्केट कैसे ओपन होता है एंड कैसे ट्रेड करता है। दोनों अगर सिंक में चलते हैं एक डायरेक्शन में तो हो सकता है कि नीचे की साइड थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ जाए, बिकॉज मूविंग एवरेजेस से थोड़ा सा दूर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। बट अपोजिट भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की ओर जाने लगे। एंड अगर दोनों एक साथ सिंक में हैं देन यस एक अच्छा मूव हमें और देखने को मिल सकता है। बट अभी अगर रिट्रेस बैक करते हैं तो दोनों का सिंक में होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में चल रहा है अभी। सो हमें डाउन साइड की ओर कुछ बड़ी पोजीशंस बड़े रिस्क्स नहीं लेने हैं। सो इसीलिए हम थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करेंगे डाउन साइड के लिए। एंड अप साइड के लिए हम अच्छी पोजीशंस प्लान कर सकते हैं। ओके, सो आई गेस अभी थोड़ा सा मेरे नेटवर्क में इशू आ रहा है, सो उसको मैं ठीक करके वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग। ओके, सो अभी हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। सो इसमें भी थोड़ा सा नीचे की साइड हमें रिवर्सल देखने को मिला लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। एंड इसने अपने डे लो के आसपास ही अराउंड क्लोज़ किया है, जो कि हमारा अराउंड यहाँ पे है। सो उसके आसपास ही क्लोज़ किया है। सो सेम प्लान फॉर निफ्टी एज वेल, कि अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट होके वापस ऊपर जाने लगता है देन यस एक अच्छा मूव हमें मिल सकता है। जो रेजिस्टेंस लेवल्स इसकी रहेंगी वो रहेंगी, नंबर 1 इज़ दिस एंड देन मतलब ये एक ज़ोन ही है बेसिकली। सो एक ज़ोन हम मार्क कर देते हैं ओके हाई के आसपास की। सो एक बार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है इस एरियाज़ में, राइट। एंड देन नीचे की साइड यहाँ जैसे एक इम्पॉर्टेंट लेवल है एंड देन ये भी एक छोटा सा हम कंसिडर कर सकते हैं। तो नीचे की साइड ऐसे छोटे छोटे मूव्स के लिए हम प्लान करेंगे। एंड अप साइड के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि सो अप साइड के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद ऊपर की साइड जाना चाहिए। और अगर यहीं कहीं ओपन होकर फिर नीचे आने लगता है तो हम थोड़ा सा छोटे छोटे नीचे की साइड भी ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन कहीं ओपन हो गया यहाँ कहीं से एरिया में, सो थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा फॉल करने के बाद वापस ऊपर की साइड रुक कर सकता है। सो अनटिल एक बड़ा सेल ऑफ ना आए यहाँ से तब तक हम बुलिश ही रहेंगे इस मार्केट में थोड़े। एंड अगर जब हमें लगे कि अब मतलब मार्केट बियरिश मोड में एंटर हो रहा है, सो उस हिसाब से हम बियरिश ट्रेड्स प्लान करेंगे अकॉर्डिंगली। बट जब तक डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप है तब तक हम छोटे छोटे ही पोजीशंस प्लान करेंगे नीचे की साइड, कोई बड़ा ट्रेड हम प्लान नहीं करने वाले। सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। निफ्टी बैंक निफ्टी पे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड देखते रहिए मेरी वीडियोस को। एंड इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।